हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के विलयन के नेक्स्ट टॉपिक को। यानी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक, जो आपका बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। तो चलिए हम बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, तो पहले आप यहाँ पर समझिए। अब इसमें क्या है कि हम एक विलायक लेंगे, यानी एक बर्तन लेंगे, उसमें 1 kg विलायक लेंगे, यानी 1 किलोग्राम विलायक लेंगे। उस विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला देंगे। उसकी एक मात्रा होती है, कितना? 1 मोल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डेफिनेशन समझिए कि 1 kg विलायक में उपस्थित अवाष्पशील विलेय के 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यानी हमने क्या किया कि एक बर्तन लिया, इसमें 1 kg विलायक लिया, वही इसमें लिखा है 1 kg विलायक में उपस्थित अवाष्पशील विलेय के 1 मोल घोलने पर। यानी अवाष्पशील विलेय होता है, उस अवाष्पशील विलेय के 1 मोल को घोलने पर, यानी जब इसमें 1 मोल, यानी विलायक में जब 1 मोल अवाष्पशील विलेय घोला तो जो क्वथनांक होता है उस क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। तो उस वृद्धि को ही हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि होना। अब क्वथनांक क्या होता है? यानी क्वथनांक का मतलब होता है कोई द्रव वाष्प में बदल जाना है। यानी ताप की वह अवस्था जिस ताप पर जो द्रव होता है वो वाष्प में बदल जाता है। यानी जैसे कि आपने पानी उबालते हो तो पानी कितनी डिग्री पर वाष्प बनकर यानी उड़ता है। तो उसमें क्या हो, जैसे कि आप ठंडा पानी रख दो तो तुरंत ही थोड़ी ना वाष्प बन जाएगा। जब यानी उसका कोई टेम्परेचर होता है तभी तो वो उबलता है। यानी जब उसका टेम्परेचर होता है तो वो उबलता है, तभी तो वाष्प बन के उड़ता है। तो यही है, यानी जब कोई द्रव जिस ताप पर वाष्प बनकर उड़ने लगता है उसे ही हम क्वथनांक कहते हैं। तो इसमें वही है कि एक आपको ही फिगर याद करना है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यानी 1 kg विलायक में उपस्थित 1 मोल अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, घोलने पर या मिलाने पर एक ही बात है। तो जो विलायक होता है, यानी ये विलायक होता है, इस विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, यानी ये वृद्धि का सिंबल है, ऊपर को जा रहा है तो वृद्धि हो रही है। वृद्धि यानी जितनी वृद्धि होती है उसे ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यानी उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि होना। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। यानी फिर से समझिए कि 1 kg विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय घोलने पर विलायक में, यानी विलायक के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आता है Kv बराबर m इंटू डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल W अपॉन 1000 इंटू स्मॉल w। अब यहाँ पे m क्या होता है, डेल्टा टीवी क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। यानी क्या होता है, Kv होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, और m क्या होता है, यहाँ पर m होता है पदार्थ का अणुभार। नेक्स्ट है डेल्टा टीवी क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन, यानी क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। और कैपिटल W क्या होता है, विलायक का भार, और स्मॉल w क्या होता है, विलेय का भार। और इसमें यानी इस फॉर्मूले पर, यानी जो फॉर्मूला अभी मैं बताने वाली एक ये और ये नेक्स्ट वाला, यानी इन पर आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेने हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका मोलल अवनमन स्थिरांक। अब मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है कि वही इसमें भी है कि यानी 1 kg विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय घोलने पर विलायक के हिमांक में जितने की कमी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। यानी हिमांक का मतलब होता है कोई चीज़, यानी द्रव है, यानी कोई द्रव जिस ताप पर ठोस में परिवर्तित हो जाता है उसी ताप को हम हिमांक कहते हैं। समझ में आ गया? यानी
कोई यानी कोई द्रव है, जैसे कि आपने द्रव ले लिया यानी जल ले लिया, तो जब आप फ्रिज में रख देते हो तो वो ठोस अवस्था में बर्फ़ बन जाती है। तो वही क्या है, हिमांक, यानी जिस ताप पर वो ठोस बन जाता है वही उसका हिमांक कहलाता है। तो वही है इसमें कि 1 केजी यानी 1 केजी विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय घोलने पर या मिलाने पर हिमांक में जितनी कमी होती है उसे ही हम मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। अब इसे डेफिनेशन पढ़िए, यानी 1 केजी विलायक में अवाष्पशील विलेय का 1 मोल घोलने पर विलायक के हिमांक में जितनी कमी होती है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। और इसका फॉर्मूला सेम है बिल्कुल उसी की तरह, यानी यहाँ के एफ बराबर, यानी उसे मोलल अवनमन स्थिरांक को के बी से लिखते हैं, अब मोलल अवनमन स्थिरांक को के एफ से लिखते हैं। तो के एफ बराबर हो जाएगा एम इंटू डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू। अब यहाँ पे क्या क्या दिया है, तो ये क्या है, के एफ होता है मोलल अवनमन स्थिरांक और एम होता है विलेय का अणुभार, डेल्टा टी एफ होता है हिमांक में अवनमन, कैपिटल डब्ल्यू होता है विलायक का भार और स्मॉल डब्ल्यू होता है विलेय का भार। उम्मीद करती हूँ आपको दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं फिर भी आप लोग वीडियो को प्यार नहीं देते हो, ना ही आप वीडियो को लाइक करते हो, ना ही सब्सक्राइब करते हो और ना ही कोई कमेंट करते हो। हाँ, कुछ हमारे प्यारे भाई बहन हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक भी करते हैं, तो मैं उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि वो इसी तरह प्यार देते रहें और आगे बढ़ते रहें और अपनी यूट्यूब फैमिली को सपोर्ट करते रहें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।